sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, ये 3 इसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है, हम ये क्या कहते हैं कि ये किन की होती है, अल्केन्स की, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन अल्कीन्स की, sp हाइब्रिडाइजेशन में अल्काइंस आते हैं। अब हम ये चीज देखते हैं कि हमने इसमें कार्बन, जैसे अल्केन्स में लेट्स सपोज हमारे पास मीथेन है, और अल्कीन्स में हमारे पास इथीन है, और अगर हम बात करते हैं अल्काइंस की तो हमारे पास आ जाता है बच्चों एसिटिलीन, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है लेट्स सपोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इससे भी पहले मैं एक चीज जो डिस्कस करने लगी थी, इसमें लेट्स सपोज एग्जांपल है CH4। अभी मैं एंड पे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताऊंगी, अक्सर एमकैट में ये क्वेश्चन भी आता है, कैट एमकैट में MCQ आता है कि हमें इधर से देखें, हमारी बुक में जो फिनोमिना गिवन है, इधर से हम देख के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम उनकी हाइब्रिडाइजेशन कर रहे होते हैं। आप लोगों को कैसे पता चलेगा, कोई भी फॉर्मूला देख के कोई और फॉर्मूला आ जाता है, लेट्स सपोज अल्केन अल्कीन अल्काइंस नहीं आते, ईस्टर्स आ जाते हैं, अल्कोहल्स आ जाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स में कोई भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? इंशाल्लाह ये एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, ओके। अभी मेरा आपसे ये सवाल है, इसके अलावा देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अच्छा, हम इसको खोल के इसलिए लिखते हैं ताकि हमें ऑर्बिटल्स के एग्जैक्ट समझ आ जाए, ठीक है। सिर्फ आखिरी को लिखना होता है खोल के। अब देखिए 2 4 और 1 इसके ऊपर आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही है बेटा। इस फॉर्म में कार्बन के ऊपर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं, ठीक है। लेकिन इस फॉर्म में कार्बन क्या है बेटा? डाइवेलेंट है, ऐसे ही है ना। लेकिन कार्बन क्या होता है अल्केन्स की फॉर्म में? अल्केन में क्या है? CH4 की फॉर्म में क्या है? ये 4 बॉन्ड बना रहा है ना। जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या होगा? टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट होगा। तो मुझे ये बताएं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिर आगे क्या करते हैं, ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है, ठीक है। इस फॉर्म में ये क्या है? डाइवेलेंट है। लेकिन जब बच्चों हम जाते हैं नेक्स्ट, जब हम मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम कार्बन को शो कर रहे होते हैं, कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। वो कैसे टेट्रावेलेंट के तौर पे बिहेव करता है? एक्साइटेशन ऑफ एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन, एग्जैक्टली। क्या होती है आखिरी ऑर्बिटल में? इलेक्ट्रॉन्स की 2s से कहां पे चले जाएंगे? 2pz में। लेकिन मुझे एक बात बताएं, सवाल मेरा ये है आपसे कि ग्राउंड स्टेट के बाद हम करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट का ही लिखते हैं ऐसे ही, ठीक है। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइज स्टेट का लिखते हैं। आप लोगों ने तरतीब यही रखनी है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये मेरा आपसे पहले एक जनरल क्वेश्चन है कि ये एनर्जी कहाँ से आई जो एक्साइटेशन के लिए यहाँ से आगे जो जा रही है, इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो रहा है, ये एनर्जी कहाँ से आती है? बताएं बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आती है। जी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से। बेटा ओवरलैप तो वो बाद में होगा ना, डाइवेलेंट फॉर्म में तो नहीं हो रहा ना ओवरलैप। यहाँ तो डाइवेलेंट है ना। एनर्जी कहाँ से आई कार्बन के पास के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट कर जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में? आप मुझे फिनोमिना बताएं कि हम एक चीज पढ़ते हैं कि कार्बन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन और एक होता है बच्चों बॉन्ड ब्रेकेज, ऐसे ही है। आपको एनर्जी के हवाले से आइडिया है कि एनर्जी किस में रिलीज होती है और किस में एनर्जी चाहिए होती है हमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। जब कार्बन बेटा डाइवेलेंट होता है ना तो एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी आगे फर्दर यूज होगी होती है किसमें? कहीं किसमें यूज होगी? एक्साइटेशन में। कहाँ पे यूज होगी? एक्साइटेशन में। क्लियर? अच्छा, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले आप लोगों ने लिखनी है डेफिनेशन। आपने हेडिंग दी डेफिनेशन की। आपने बताना है कि द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन in which 1s and 3p orbitals intermix with each other। नोट डाउन करते जाएगा। आप लोग नोट कर रहे हैं?
बेटा आप लोग नोट कर रहे हैं? यस मैम कर रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाँ हाँ जी, इसको नोट करते जाना है आप लोगों ने। आप किस तरह से नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए कि आप लोगों ने पेपर में क्वेश्चन आता है तो फिर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है इस चीज को। सबसे पहले बेटा देखिए डेफिनेशन हमने लिखी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स विद ईच अदर टू प्रोड्यूस या टू फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या आते हैं, अल्केन्स आते हैं, ऐसे ही है। अल्केन्स में अब हमारे पास सबसे पहला है मेंबर मीथेन, ठीक है। क्या है? मीथेन। हम सबसे पहले इसकी शेप बना के दिखाएंगे मीथेन की, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p x 2p y 2p z 1 2, ऐसे ही है। ये बेटा इसकी क्या है? ये इसकी क्या है? ग्राउंड स्टेट है। क्या है? ग्राउंड स्टेट है। इसके बाद इसे एनर्जी देते हैं हम, और ये फिर जो इलेक्ट्रॉन है 2s का, वो एक्साइट कर जाता है 2pz में, और ये बन जाता है एक्साइटेड स्टेट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट नहीं आना, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट आना है। 1s2 2s1 2px1 2py1 and 2pz1। बेटा अब कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन है? कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। इस फॉर्म में कार्बन क्या है? इस फॉर्म में कार्बन क्या था? डाइवेलेंट, और इधर कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट, ठीक है। अब हमने कार्बन के क्या लिखने होते हैं बेटा? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब सब में फर्क आता है यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है। कैसे? कि यहाँ से पता चलेगा कि हाइब्रिडाइज्ड स्टेट जो है, मतलब जो डिफरेंस है, ये आया कि sp3 है, sp2 है या sp है। इज दैट क्लियर? यहाँ से देखें, अब एक हमारे पास बहुत से बच्चे यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, कैसे पता चलेगा ये शेप बनेगी? बेटा हम क्या कह रहे हैं? sp3। क्या कह रहे हैं? sp3। तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स, ये तीनों p ऑर्बिटल्स और एक s, ये तीनों p ऑर्बिटल्स और एक s टोटल मिलके कितने हुए? 4। 1 2 3 एंड 4। ये क्या होगा हमारे पास इस फॉर्म में? ठीक है, ये हमारे पास होगा बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। बेटा म्यूट रखें खुद को प्लीज, म्यूट रखें खुद को, म्यूट करें। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आपके पास बेटा, यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, यहाँ पे हम जैसे कहते होते थे कि sp2 sp1, इधर भी आप लोग ये शेप बना सकते हैं इस तरीके से। ये आपके पास क्या है? 2s, ठीक है। ये क्या है? 2s। और ये आपके पास क्या आ जाता है? 2px 2py एंड 2pz। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 2s में एक आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। x मैम आपकी y। आवाज नहीं आ रही मुझे। बेटा आप माइक आप उस पर करें कनेक्ट, ऑडियो करें, वहां से आ जाएगी, या फिर दोबारा से ज्वाइन करें। बाकी सबको आवाज आ रही है? यस मैम हमें आ रही है। बेटा फिर आपकी तरफ से कोई इशू है, काइंडली उसको आ फिक्स करें। रही है मैम। अच्छा, अब इस कंडीशन में देखें कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे पता चलेगा? हमने चारों लेने, क्योंकि देखें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स लेने हैं, तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स लेने से हमारे पास क्या आ जाएगी? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। इस फॉर्म में हम ये नहीं कह सकते बच्चों, जैसे हम यहाँ कह रहे थे कि ये s है, ये s वाला ऑर्बिटल है, ये p के ऑर्बिटल्स हैं, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? उनको मिक्स कर दिया है, ठीक है। और इससे क्या बन गई? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। और इस कंडीशन में ये भी आपके पास sp3 है, ये भी आपके पास sp3 है, जबकि ये भी आपके पास sp3 है, और ये भी आपके पास क्या होगी? sp3 होगी। इज दैट क्लियर? समझ आ गई है यहाँ तक? अब देखें Yes, बात, ma'am. हाँ जी गुड। इसके बाद बच्चों आपका बारी आती है कि आपने शेप कैसे बनानी है। अब कार्बन के आप देखें, आपने कितने बनाने हैं? 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 ही एनपीयर है। याद रखिएगा, जितने एनपीयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और जितने पेयर्स में आ जाते हैं फिर वो मैं आपको बताऊंगी, वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। आप देखें, और या अनहाइब्रिडाइज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसमें हमारे पास कोई भी अनहाइब्रिडाइज नहीं है ना, सारे हाइब्रिडाइजेशन में आ गए हैं। तो हमने कार्बन के, ये कार्बन हमने लिया, ये हमने इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए। अच्छा, अब ऑर्बिटल्स कैसे ड्रॉ करने होते हैं? बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है, ठीक है, कि ऑर्बिटल्स हमने कैसे ड्रॉ करने हैं। बच्चों ऑर्बिटल्स हमने ऐसे ड्रॉ करने होते हैं कि हम, एक सेकेंड, मैंने ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं। किस पे रखते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं, ताकि जो हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है, अब इसके
4 ऑर्बिट आपने ड्रॉ करने हैं, तो आप क्या कहेंगे मैम एक किधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, किधर, ऐसे ही है, ऐसे आएगा? बोले जल्दी बोले, शाबाश जल्दी बोले, टाइम नहीं होता इतना। नो मैम, इसकी शेप तो टेट्रावेलेंट होती है ना, तो हाँ, हमने शेप से नहीं देखना, देखो शेप बाद में आई, शेप तो बाद में आई थी, हमने देखना है कि ये बनता कैसे है शुरू से। हमने क्योंकि ये तो आगे बनाना है, इसके अलावा भी तो कोई आ सकता है, अमोनिया भी आ सकता है, वाटर आता है, ठीक है, बहुत सारे आते हैं। देखिए आपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, आप जब उसको 120 के एंगल पे रखेंगे, ओहो एक तो ना ये पेन सारी, एक सेकेंड, अच्छा देखें, एक एक मैम बार बार रिकनेक्ट हो रही हैं आप। बेटा मैं रिकनेक्ट नहीं हो रही हूँ, मैं तो कनेक्टेड हूँ, अपनी तरफ से चेक करें। मैम नेट का इश्यू होगा, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ जी ऐसे ही। ये बेटा देखें, ये जो 3 ऑर्बिटल्स है ना, ये जो 3 पहले मैंने ड्रॉ किए हैं, ये ऐसे हैं जैसे फैन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और जबकि बच्चों ये आपके जो ये वाला ऑर्बिटल है ना, ये वाला, ये पीछे की तरफ होता है, जैसे पंखे के पंखा हो और पंखे के 3 पर, और जो ऊपर वाला स्टैंड होगा उसको, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसको 3 डायमेंशन में शो नहीं कर सकती, तो यहाँ पे ये इसका क्या है, बैकवर्ड होगा, इसके पीछे की साइड पे होगा, समझ आ रही है? ये इस तरह नहीं होता Yes, प्लेन ma'am. में, ये पीछे की तरफ जिससे रॉड जिससे पंखा लटका हुआ होता है। अब इससे फिर एक एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, और फिर हर हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे बेटा, sp3s, ये भी क्या होगा sp3s, ये भी क्या होगा sp3s, ये भी क्या होगा sp3s, ये भी हाइड्रोजन है आपका, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी sp3 बेटा, ये p ऑर्बिट वाला और s हाइड्रोजन का होगा। समझ आ गई यहाँ तक? आप इसके बाद इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या बना है, 1 2 3 और ये 4, टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रल। क्या बना है बेटा, टेट्राहेड्रल। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका, 109.7 109.5, 109.5। ओके, यहां तक समझ आ गई है? ये मैं आपके ग्रुप में भी बाद में शेयर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा फिर आगे बेटा हमारे पास आता है sp2, ये सबसे मुश्किल स्ट्रक्चर लगता है बच्चों को। डेफिनेशन अगेन वही होगी, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 2p orbitals are intermixed with each other to form the sp2 hybridization, sp2 hybridization, क्लियर? इसमें बेटा हमारे पास आते हैं अल्कीन्स, जिसमें आता है डबल बॉन्ड। इसकी एग्जांपल हमारे पास लेट्स सपोज है बेटा इथीन, ठीक है, इथीन। तो इसकी हम कैसे, इसकी स्ट्रक्चर कैसे हम इसका ड्रॉ करेंगे, देखें सबसे पहले वही बात, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, 1s2 2s2 2px 2py 2pz 1 2। ग्राउंड स्टेट में हम क्या लिख रहे हैं कि एक होगा 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होते हैं 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz 2pz एम्प्टी है। एम आई ऑडिबल बेटा, मेरी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे, लेट मी स्टार्ट, sp2। sp2 में हमने स्ट्रक्चर पे हम आ गए थे, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा था, अल्कीन्स जैसे होते हैं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा 1s2 2s2 2px 2py 2pz। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है। मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी बच्चों। एक यहाँ पे आ जाएगा और एक 2px में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहाँ चले जाते हैं 2pz में, तो 2sb क्या हो जाता है, अनपेयर हो जाता है, और यहाँ पे ये क्या बन जाएंगे आपके 1 2 3, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गई है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई भी सवाल हो आपका? यहाँ तक कोई भी सवाल हो बच्चों किसी का भी? इसके बाद बनाने लगे हैं हम हाइब्रिडाइज स्टेट।
यहाँ से बात स्टार्ट होती है कि हम कौन से हाइब्रिडाइज में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो इधर देखें 2px 2py x y एंड z ऐसे होते हैं ना। तो देखें हम कर किसको रहे 1s एंड 2p, तो इट्स मीन हम एक s लेंगे और दो क्या लेंगे p ऑर्बिटल्स लेंगे। ठीक है, तो कितने टोटल होने चाहिए 3, 1 2 3, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये आपके पास इस फॉर्म में ये ऑर्बिटल भी आपका sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, क्योंकि ये क्या हो गए हैं इंटरमिक्स हो गए हैं, हाइब्रिडाइज्ड हो गए हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइज स्टेट में। अब बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। तो देखें सबसे पहली बात अगेन वही कि आपने रिकॉर्डिंग चल रही है बच्चों? यस मैम चल रही है। अच्छा ठीक है, आपने ये देखना है कि सबसे पहले देखना है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स हैं 3, तो आपने क्या करना है मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है उनको, 1 2 3। ठीक है 3, एक कार्बन के 3 ड्रॉ कर लिया आपने, ये आप दूसरा कार्बन ड्रॉ करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो हम कल भी बात डिस्कस कर रहे थे, ये क्या हो रही है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और इससे क्या बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब आपके पास 2 एम्पिटी रह गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज आपके बच्चों आके अटैच हो जाता है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा क्योंकि n पेयर है, एक यहाँ पे भी। अब ये क्या बना sp2s, ये क्या बना sp2s, ये भी क्या बना sp2s, ये भी क्या होगा आपका sp2s। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? यस मैम। फिर मैं आपको बताती हूँ कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ से बनता है। ये जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका क्या है अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन आपका बनाता है पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बनाता है पाई इलेक्ट्रॉन। एक आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे ड्रॉ, तो ये इससे क्या बनेगा पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो हम जो कल बात पढ़ रहे थे कि जो इथीन जो पाई बॉन्ड होता है वो किससे बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। किससे बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? स्ट्रक्चर की समझ आ गई है? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा इसके बाद लास्ट है हमारे पास sp। sp की डेफिनेशन क्या होगी जिसमें 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आते हैं अल्काइंस। ठीक है, अल्काइन में एक पहला बॉन्ड क्या होता है सिग्मा, वही बातें जो हमने कल डिस्कस की थी, ये पाई होंगे दोनों। इसकी एग्जांपल क्या होगी एसिटिलीन विच इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, 1s2 2s2 2px 2py 2pz 1 एंड 2। तो इधर देखिए सबसे पहले आती है ग्राउंड स्टेट हमारे पास। ग्राउंड स्टेट में हमारे पास है बेटा सबसे पहले 2s, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ ड्रॉ कर दिया हमने। फिर p 2px 2py एंड 2pz x y एंड z, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा एक यहाँ पे। एनर्जी मिलेगी इन्हें और ये क्या कर जाएंगे एक साइड, और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं आखिरी ऑर्बिट में। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है बेटा, यहाँ पे एक रह जाएगा और 3 ऑर्बिट्स कहाँ आ जाएंगे नेक्स्ट, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ से जो सारा फर्क होता है ना यहाँ से होता है, वो कैसे कि जैसे मैंने आपको भी बताया पहले कि हाइब्रिडाइज स्टेट में हमने जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए sp है तो एक s लेंगे और एक ही p इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक s का लेंगे और एक p का लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए बेटा एक s और एक p, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। शेप कैसे ड्रॉ करनी है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। शेप के लिए आपने इनको काउंट करना है, पहले ये काउंट करके कितने हैं, काउंट कर लिए कितने बेटा 2। ठीक है, आपने काउंट कर लिया ये कितने हुए 2 है। अब आपने इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है 1 एंड 2। दूसरा कार्बन ड्रॉ करेंगे 1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंडीशन में जब हमारे पास ये आ जाती है तो आप ये देखेंगे कि कार्बन यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके अटैच हुआ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, तो ये क्या बन गया sps। क्लियर? अब बेटा जो ये अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जो ये अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये
क्या करते हैं, ये क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। एक देखें y है 2p y और दूसरा है 2pz। पहले आप बेटा ड्रॉ करेंगे 2py, लेट्स सपोज ये y है, ये py हो जाएगा। तो ये बना आपका एक पाई बॉन्ड, ठीक है। दूसरा मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और ये आपका 2pz, ये दूसरा, ये आपस में ओवरलैप होंगे और इससे क्या बन गया आपका दूसरा पाई बॉन्ड। समझ आइए सबको? किसी का कोई सवाल यहाँ तक क्लियर है? नो मैम। नो Yes. मैम। बेटा कहाँ से समझ नहीं यस आई, पूछो मैम। पूछो पूछो पूछो, कहाँ से समझ नहीं आई बेटा, पूछे। मैम आ गई है। मैम अच्छा आ अच्छा गई है। अच्छा, ये बोला था कि सवाल नहीं है, ठीक ठीक, मुझे लगा कि नहीं समझ नहीं आई। अच्छा बेटा, अब देखें आप लोगों ने ना, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मैं जो बता रही थी कि कैसे पता चलेगा। लेट्स सपोज बच्चों, ये है आपके पास एक स्ट्रक्चर, आप मुझे बताओ इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, शाबाश जल्दी बताएं। अल्केन अल्कीन अल्काइन तो बता देते हैं ना हम। sp3 है शायद। ठीक है। किंजा क्या कह रही हैं बेटा? मैम। sp3 कौन बता रहा है? sp3। किंजा, किंजा बता रही हैं sp3। और कोई? मैम मुझे भी sp3 लग रहा है कैसे लग रहा है आपको sp3? मैम, क्योंकि 3 उसके साथ एटम्स कंबाइन हुए पड़े हैं ना, तो यस मैम, मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि 3 एटम्स है तो फिर sp3 की हाइब्रिडाइजेशन होगी। नहीं, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, कोई भी स्ट्रक्चर आ जाता है बच्चों, कोई भी स्ट्रक्चर आ जाता है आपका, इसके अलावा भी कोई आ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपने काउंट करने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ काउंट करें, कितने हैं आपके? 1 2 और 3। 3, 3 है। 3। ठीक है, 3 है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड Yes. काउंट करने के बाद बेटा आपने फिर अप्लाई करना है ये फॉर्मूला। क्या मतलब, ये टोटल कितने हुए? 3। तो इसका मतलब ये हुआ 1 s और 2 p, 1 s और 2 p। समझ आई इधर? 2p। समझ आई? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। बाकी बच्चों को भी समझ आई है इस चीज की? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जब भी बेटा, ये देखें, ये तो हमें किताबों में दिया होता है ना, ये तो सारा दिया होता है, ये सारा गिवन होता है, एल्कीन्स अल्काइंस अल्काइंस, और समटाइम स्ट्रक्चर आ जाता है किसका ड्रॉ करो। लेकिन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया है कोई भी, तो आपसे अगर वो पूछे कि आप मुझे बताएं कि भाई इसमें कैसे पता चलेगा कि ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कि वो यही पूछेगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपने पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं। जब आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लें, अगर वो आते हैं 4, तो इट्स मीन वो sp3 है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स Yes, आते ma'am. हैं 3 तो sp2, और अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं s2 तो ये क्या बनेगा? sp। समझ आ गई है? p। यस Yes मैम। मैम। वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा? नो मैम। अच्छा, इसके बाद ना मैं थोड़ा सा, ये हाइब्रिडाइजेशन तो होप्स हो कि आपको अच्छे से कवर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ऐसे ही है। यस मैम। हाइब्रिडाइजेशन में किसी का कोई मसला स्ट्रक्चर बनाने में, अभी भी पूछ सकते हैं आप लोग, अभी भी पूछ सकते हैं। मैम इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाएं एक दफा। कौन सा? ये जो आपने अभी कंपाउंड दिया है, एल्डिहाइड है शायद। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कह रही हैं आप बना के दिखाएं? बेटा वो आपके कोर्स में नहीं, वैसे बन जाएगा, वो लेंथी हो जाएगा, वो मैं आपके स्ट्रक्चर उसमें बता दूंगी। 10 मिनट रह गए हैं, सॉरी 6 मिनट रह गए हैं, मैं आपको उसमें आपके ग्रुप में सेंड करती हूँ वो, ठीक है। उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, ओके। ठीक है। वो वाली वैसे Yes, ma'am. आपके लेवल पे नहीं आती, लेकिन मैं आपको वो शेयर कर दूंगी। तो हमारा जो सेकंड टारगेट है ना, वो रह जाएगा फिर आज। क्रैकिंग, क्रैकिंग क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन। नाम से क्या पता चलता है ये क्या है? ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन। ब्रेकडाउन। क्रैक करना किसी चीज को, इट्स मीन इट इज अ बेसिकली अ प्रोसेस। आपने पहले लिखनी है डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में आपने पूरी डेफिनेशन लिख के कि ये क्या है, जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन। कन्वर्ट किया जाता है। आपने ये बताना है, आपने सिंपल ये नहीं कहना, आपने ये नहीं कहना हायर हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्टेड इनटू द लोअर हाइड्रोकार्बन्स, नो। आपने कहना हाई हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द लो हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। समझ आइए यहाँ तक?
फिर बेटा Yes, आप ये yes, बताना इन ma'am. द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट स्ट्रीम, और कोई भी आप उसमें कहें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर। ओके, सबसे पहले देखिए आपने डेफिनेशन बताई, फिर आप इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दें। ठीक है, एक्सप्लेन क्या करना, जो आपकी बुक में पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसे 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 हम इसको करते हैं। ठीक है, इसका ये फायदा होता है कि जो इसमें क्रैक करके हम जो हाई मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं लोअर में, और हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस इससे मिलती हैं। मिसाल आपने इधर से इसको साथ ही पहले, सॉरी एक्सप्लेनेशन से पहले ना आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल कौन सी देनी है? इक्वेशन जो आपकी बुक में है। क्या इक्वेशन है आपकी बुक में? Yes, ma'am. क्या इक्वेशन है? C16 H34 कन्वर्टेड इनटू द 7C7 H16 प्लस एक आपके पास बनता है बेटा अल्कीन, 3 मॉलिक्यूल इसके होते हैं, और फिर आपके पास बेटा बनता है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और कंडीशंस क्या होती हैं? हम हीट करते हैं इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 700 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज्यादा टेम्परेचर हम इसको दे रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा आपने हेडिंग देनी है मेन टाइप। मैं आपको ना एक दिन प्रेजेंटेशन भी सेंड करूंगी बना के इसकी। टाइप्स क्या होती हैं बेटा इसकी? 3 टाइप होती हैं। पहली कौन सी है? थर्मल क्रैकिंग। अच्छा, थर्मल क्रैकिंग में आपने पहले तो बताना है कि थर्म क्या है? थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। Heat. ठीक है, इट्स मीन कि हम किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके, ठीक है, हाई टेम्परेचर दे के हम उसको किस में तोड़ दें? लोअर में तोड़ दें, तो वो क्या होगा? थर्मल क्रैकिंग। अब आपने ना इसके साथ ही बेटा इसकी एप्लीकेशन लिखनी है, इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, हर एक की आपने ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, एप्लीकेशन इसकी क्या होगी? इट इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। किसके लिए इस्तेमाल होता है ये? अनसैचुरेटेड compounds. हाइड्रोकार्बन्स या कंपाउंड्स। क्लियर? पहली चीज, पहली Yes, हेडिंग हो ma'am. गई। इसमें भी आपके सब हेडिंग 2 होनी चाहिए। दूसरी चीज, दूसरा आपके पास क्या है? कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कि इसमें भी क्या होना चाहिए आपके पास? क्या होना चाहिए? इसमें कैटालिस्ट। catalyst. कैटालिस्ट आप कौन कौन से यूज करते हैं? लो टेम्परेचर पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप यूज करते हैं एल्यूमिना Al2O3 प्लस, या सिलिका SiO2। ठीक है, और ये बताने के बाद आपने सारा फिर इसकी एप्लीकेशन बतानी है। और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है बच्चों? इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? बेटर क्वालिटी ऑफ। क्यों यूज करते हैं हम इसको? फॉर ऑब्टेनिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। Yes, sir. क्लियर? इसके बाद हमारे पास Yes, लास्ट ma'am. है, हमारे पास लास्ट आ जाती है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग, स्टीम क्या मतलब? क्या होता है? भाप देके। ठीक है, स्टीम क्रैकिंग में हम क्या करते हैं कि हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा करते हैं ताकि वो क्या हो जाए? Steam. बॉयल हो जाए। ठीक है, बॉयल होके उसे वेपर्स बने। ठीक है, 900 टेम्परेचर दे के हम उसको फिर क्या करते हैं? ठंडक करते हैं, फौरन से रैपिडली कूल करते हैं। ठीक है, तो वेपर्स क्या होना शुरू हो जाते हैं? फिर कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं? कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से उसको क्रैक किया जाता है हाई हाइड्रोकार्बन्स को। ठीक है, हाई हाइड्रोकार्बन्स को लो हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, और इसके बाद बेटा आपने इसकी भी क्या लिखनी है? एप्लीकेशन। आपने अपना पेपर बनाना है डिफरेंट बाकियों से। समझ आ रही है? इसकी सब हेडिंग देनी है आपने। तो आपने इस लिखना है कि ये किस लिए यूज होता है? फॉर ऑब्टेनिंग द लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लो मतलब जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले होते हैं। ठीक है, गैस फॉर्म में होते हैं ज्यादातर। तो अनसैचुरेटेड मतलब अल्कीन्स या अल्काइंस होने चाहिए। समझ आई यहाँ तक? क्लियर? फिर बच्चों आप लोगों ने ओवरऑल इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन बतानी है कि ये भाई ये सिर्फ इधर ही नहीं, बहुत जगहों पे यूज होता है। आप फिर हर एक की इसकी भी सब हेडिंग्स बना दें। ठीक है, गैसोलीन के लिए इंप्रूव करने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट उससे बनाई जाती है। ठीक है, और इससे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि बहुत यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बनते हैं बेटा ब्यूटीन बनता है, अनसैचुरेटेड ही ले रहे हैं ना हम इससे, प्रोपीन बनता है ज्यादातर, फिर बेंजीन बनता है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें फिर क्या आपने कहना कि इसी के लिए नहीं, ये आगे भी बहुत चीजों में इस्तेमाल होता है। जैसे बेटा आप कहेंगे कि ये ड्रग इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक में बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिंथेटिक रबड़ बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर?
और फिर आपने केमिकल्स का बता देना है, ठीक है, केमिकल्स का बता देना है। केमिकल्स में ये क्या क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, ठीक है, अल्कोहल्स हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, फिनोल हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिनोल क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग पे हम एक क्या लगा दें, OH ग्रुप लगा OH दें। ग्रुप लगा दें ऐसे, ठीक है। अल्कोहल क्या होते हैं, R OH, R कौन को क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं, अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या बनता है, अल्काइल रेडिकल, अल्काइल ठीक ग्रुप। है। फिर हमारे पास बेटा एसीटोन, एसीटोन भी बन सकता है इसे। एसीटोन क्या होता है, कीटोन का पहला मेंबर है R C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ दूसरी तरफ भी क्या आएगा R, तो CH3 CA डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या होगा, एसीटोन, ठीक है। एसीटोन। बेटा समझ आई है इन चीजों की, यस मैम। वेरी यस गुड। मैम। तो बच्चों हमने आज क्या किया, हमने ना मैम हमने, हाँ जी जी बोले मैम जल्दी। थर्मल चेकिंग की जो